एकादशी अहोरात्रं प्रभाते घटिका भवेत्। काग प्रयागे न कुरुक्षेत्रं न काशी न पुष्करं शैलो हिमाचलो नैव मेरुबन्धनमादन। वर्णन किया है कि प्रयाग में रहने से उतना पुण्य नहीं मिल पाता, कुरुक्षेत्र में रहने से उतना पुण्य नहीं मिल पाता, काशी में रहने से उतना पुण्य नहीं मिल पाता, पुष्कर में रहने से उतना पुण्य नहीं मिल पाता, हिमालय पर्वत पर भी रहने से, गंधमादन पर्वत पर भी रहने से उतना फल नहीं मिल पाता। फिर लिखा नीलांचल पहाड़ पर रहने से उतना फल नहीं मिल पाता, विंध्याचल पर्वत पर रहने से भी उतना फल नहीं मिल पाएगा, नैमिषारण्य में भी रहने से उतना फल नहीं मिल पाएगा। गोदावरी न कावेरी चंद्रभागा न वेदिका। गोदावरी नदी के किनारे पर भी रहने से उतना फल न मिल पाए, कावेरी नदी के किनारे पर भी रहने से उतना फल न मिल पाए, ताप्ती नदी के किनारे पर भी रहने से उतना फल न मिल पाए, क्षिप्रा नदी के किनारे रहने पर उतना फल न मिल पाए, चरमंडवती सरयू चंद्रभागा न गंडिका। चरवती नाम है चंबल का। चंबल नदी के किनारे, सरयू के, चंद्रभागा, गंडकी नदी के किनारे भी रह को उतना फल न मिल पाए। गोमती चा विपाशा च। द्वारका में गोमती नदी के किनारे भी रह करके उतना फल न मिल पाए जितना उन्मीलनी एकादशी यही करके शाव अर्चना, जिसने उन्मीलनी एकादशी के समय भगवान हरि की अर्चना कर ली है, जितना फल उसको प्राप्त हो जाए। तो ये उन्मीलनी एकादशी याद में रखिए कि भोर में 4:30 बजे के बाद 2 घड़ी एकादशी बच जाती है, उसको उन्मीलनी एकादशी कहते हैं। 2 घड़ी का मतलब है 48 मिनट। 1 घड़ी में 24 मिनट होती हैं, 2 घड़ी में 48 मिनट होती हैं, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। ये तो सब ज्योतिष में पढ़ाया जाता है। तो प्रभात में 2 घड़ी से ज्यादा एकादशी का समय बच रहा है, इसलिए इसका नाम है उन्मीलनी एकादशी। और कल एकादशी में द्वादशी पड़ रही है। लिखा है द्वादशी संभवम पुण्यम मया ख्यातम न कस्यचित्। भगवान माधव कहते हैं कि द्वादशी में पड़ने वाली जो एकादशी है, सारे देवता इकट्ठे होकर के इसकी महिमा का वर्णन करें तो भी इस एकादशी की 11 की महिमा को पूरा नहीं कर पाए। ब्राह्मणों के दिमाग में मुंडिर मुंडिर मतिर भिंडिर, जिसको जैसे आप पूछ लेंगे वो वैसे ही बता देगा। बहुत लोग आज 11 कर रहे हैं। आज 11 करने का अपराध नहीं है। इसलिए अपराध नहीं है कि आज की एकादशी में दशमी नहीं है, इसलिए आज की एकादशी में दशमी नहीं है, इसलिए आज की 11 करने का अपराध नहीं है। लेकिन कल एकादशी में द्वादशी है, इसलिए कल की एकादशी के बराबर आज की एकादशी का पुण्य नहीं है। ये समझ, आज आपने एकादशी की है तो उसका फल 1 एकादशी के बराबर है, और कल 4 तारीख को आप एकादशी करेंगे उसका फल 26 एकादशी के बराबर है। इतना अंतर है। उन्मीलनी एकादशी एक हिसाब से देखा जाए तो त्रयस्पर्शा भी बन रहा है। त्रयस्पर्शा इसलिए है क्योंकि सूर्य उदित होने से पहले परसों प्रदोष लग जाएगा, इसलिए सूर्य उदित के बाद लगता प्रदोष, तो यह त्रयस्पर्शा योग नहीं बनता। लेकिन वो सूर्य उदित होने से पहले प्रदोष की तिथि त्रयोदशी लग रही है, इसलिए उसका यह भी योग बन जाता है। और जब एकादशी में त्रयस्पर्शा लग जाए, तीनों तिथियां छू लें, तो उसकी महिमा क्या है सुनो। कल ये त्रिस्पर्शा लब्धाम न कुर्वन्ति नराधमा तेषां जन्म फलं चैव जीवितं विफलं भवेत्। तो वर्णन किया कलयुग में जो अधम मनुष्य त्रिस्पर्शा एकादशी को प्राप्त करके भी उसका व्रत नहीं कर पाते। सीधी सी बात है, जो कलयुग में मनुष्य जीवन धारण करके जो एकादशी नहीं कर पाते,
उसका जन्म, उसकी जिंदगी बिल्कुल व्यर्थ है, किसी काम की नहीं। उनका तो जन्म लेना न लेना एक बराबर है। कलयुग में जो एकादशी का 11 का व्रत ना कर पाए, देखो ये माताएं कितनी जल्दी में ओ राम 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 राम, पूरी धरती को यही साधे बैठे हैं लगता है। जो बातें सुन रहे हो, गंगा में डुबकी लगाने से नहीं मिलेंगी ये चीजें। जाओ 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 जाओ। राधे राधे, राधे ही है, राधे ही राधे है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रीतं तुम तई समुत्तीर्णं विनाशादै विनाशुतै कृत्वायस्ते स्पर्शादिद्वं सत्प्राप्य कलौ युगे। देखो कितनी सुंदर बात कही है। जिसको संतान नहीं है और जिसके मरने के बाद कोई भी श्राद्ध और पिंडदान न करे, उसका, जिन्होंने अपने जीवन में एकादशी का व्रत किया है, वह उसी जिंदगी में मुक्त हो जाते हैं, कोई बाद में पिंडदान करे तो न करे तो। उनको संतान है या नहीं है तो वर्णन है इसमें। कलयुग में इस एकादशी की महिमा इतनी है, जिनका श्राद्ध भी न हो, जिनको पुत्र भी न हो, वह लोग मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। यह एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए समझदार और सजग लोगों को 11 का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं है, और उसमें यदि त्रयस्पर्शा पड़ गई है फिर तो उस एकादशी की महिमा ही अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। गंगा जी और